प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हसनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सैद नगली नगर पंचायत निकाय चुनाव में मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की। साथ ही कहा कि भाजपा ने 33% मुस्लिम समाज के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। बता दें कि सैद नगली नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान विकास की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी की योगी और मोदी की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी की एक उम्मीद जैसा दिख रहा है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सैद नगली नगर पंचायत में भाजपा एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। कहा कि सपा, बसपा तथा कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को ठगने, गुमराह करने और वोट बैंक समझने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार सही मायनों में मुस्लिम समाज एवं उनकी तालीम के लिए काम कर रही है। भाजपा सरकार में मदरसा आधुनिकीकरण किया गया। मदरसों में मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है। उन मदरसों में मुस्लिम बच्चों के लिए दीनी और इस्लाम बच्चे पढ़े, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़े, ये सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के लिए वोट भी मांगे। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री अभिनव कौशिक, अमित गुज्जर, मकसूद, फहीम अंसारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, आज मैं सैद नगली नगर पंचायत में आया हूँ और मैं काफ़ी देर से यहाँ अलग अलग जगहों पर मैं घूमा, तो मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि सैद नगली के एक एक लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ये नगर पंचायत घोषित हुई, इस घोषित होने से पहले ही इस नगर पंचायत में हमारी जो अभी प्रत्याशी हैं उन्होंने पहले ही बड़े बड़े काम यहाँ किए, यहाँ के विकास के लिए। तो अपने आप में ये दर्शाता है, ये जताता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी से, मेहनत से सैद नगली के विकास के लिए तत्परता से काम कर रही है। हमारे प्रत्याशी जो हमारी बहन है वो पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में जाके उनकी समस्या सुनती हैं और जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करती है। तो एक ऐसा ही नेता हमें चाहिए जो हमारी समस्या सुने, विकास करे, और हमारी बहन के रूप में एक हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है। निश्चित तौर पर सैद नगली से जीत पहले हासिल हो चुकी है। हम जब वोट करेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ी अंतर से हम जीत हासिल करेंगे। एक ऐतिहासिक जीत सैद नगली से हासिल होगी और मुझे लगता है कि अमरोहा की सबसे बड़ी जीत अगर किसी नगर पंचायत की होगी तो सैद नगली से होगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करता रहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी काम कर रहे हैं, आप जैसे आदमी को जो कि समाज के नीचे से उठ के एकदम ऊपर आए, आपने मेहनत की, पार्टी में आए, तो मेरा सवाल यही है कि अल्पसंख्यकों के लिए वो कौन से काम है जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समाज तेजी से अब भाजपा से जुड़ रहा है? देखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये बड़ी दुख की बात है। मुसलमान होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि इन तीनों पार्टियों ने हमेशा हम मुसलमानों को ठगने का, हम मुसलमानों को गुमराह करने का और हमें केवल एक वोट बैंक समझने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार सही मायनों में मुस्लिम समाज के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तालीम के लिए काम कर रही है। आज आप देखिए, मदरसा आधुनिकीकरण हमने किया। मदरसों में आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है। उन मदरसों को हमने दीन और इस्लाम भी पढ़े बच्चे और मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़े, ये सुनिश्चित किया। हमारे जो मुस्लिम समाज के बुनकर भाई हैं उनके बिजली बिल को फ्लैट रेट करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। हमने लगातार अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। ये चुनाव कोई सैद नगली का चुनाव है। अभी प्रधान जी ने बताया, एक तरफ वो लोग लड़ रहे हैं जो आपकी सड़कों की ईंटें उखेड़ के ले जाते हैं, अपने यहाँ लगा लेते हैं, आपके प्याऊ खत्म कर देते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने 40 सड़कें दिया है। और जो गरीबों के मोहल्ले हैं जहाँ पहले सड़कें कम, पानी ज्यादा होते थे, रहमत नगर में जाके देखिए आप, वहाँ पे 600 मीटर नाला बनवाने का काम किया, 3-3 सड़कें बनवाने का काम किया। हमने कभी भेदभाव की राजनीति सैद नगली में नहीं की। अगर मंदिर में हाई मास्क लाइट लगी है तो मस्जिद पर भी लगी है। अगर शमशान में लाइट लगी है तो कब्रिस्तानों में भी हाई मास्क लाइट लगी है। हमने सैद नगरी नगर पंचायत को अपना घर माना है, परिवार माना है, और परिवार की तरह
पूरी नगर पंचायत में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां विकास कार्य ना हुए हो। अमरोहा से फजल अहमद के साथ मुजम्मिल हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज।